इन द नेम ऑफ अल्लाह हुज़ द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग को रिलेशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम को रिलेशन जितनी हमें उसकी डेफिनेशन और चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जिस तरह से हमने इसको SPSS के अंदर उसको इंटरप्रेट करना है, को रिलेशन को उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, तो को रिलेशन जो है वो एक सबसे पहले कि एक स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप को शो करता है, जो कि बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में वो शो करता है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, 1 -1 और 1 के दरमियान। तो इन जो यानी कि अगर परफेक्ट कोरिलेशन है किसी भी वेरिएबल का तो वो 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर वो 1 के करीब करीब होगा तो इसका मतलब कि कोरिलेशन जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसी तरह जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, इफ़ देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इट मीन्स दैट एज द वैल्यूज ऑफ IV, जैसे IV इंक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ DV डिपेंडेंट वेरिएबल है आल्सो टेंड टू इंक्रीज। ठीक है, सिमिलरली एज द वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिक्रीज करती हैं तो वैल्यूज ऑफ DV जो है वो भी डिक्रीज कर जाती हैं। इफ़ देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन, तो एक IV जो तो कोरिलेशन है दोनों के दरमियान में नेगेटिव शो हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि IV की जो IV इंक्रीज होता है एंड डी इट मीन्स दैट द वैल्यूज ऑफ IV इंक्रीजेज, द वैल्यूज ऑफ DV टेंड टू डिक्रीज। यानी कि दोनों का नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या मतलब है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, और अगर नेगेटिव कोरिलेशन है तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। ये नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है। नो कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है, और इफ़ देर इज़ नो लिटर रिलेशनशिप बिटवीन द IV DV, द चेंजेस इन द IV डू नॉट प्रेडिक्ट चेंजेस इन द DV। ठीक है, तो ये नो रिलेशन जो ज़ीरो शो करता है कि हम इन दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन ही नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन कोरिलेशन जो होती है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। Values closer to -1 or 1 indicates a stronger correlation, while the values closer to 0 indicates a weaker correlation। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो अगर नेगेटिव कोरिलेशन का क्या मतलब, एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। और कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, कॉजेशन नहीं होती, क्योंकि हम कॉजेशन को रिग्रेशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इट्स ए क्रूशियल टू नोट दैट कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। कॉज एंड इफेक्ट को नहीं देख रहे, सिर्फ उनके स्ट्रेंथ को ये डिफाइन करें कि इनका जो रिलेशनशिप है वो उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो एक बढ़ता है और दूसरा कितने हद तक वो डिक्रीज़ करता है। अगर नेगेटिव है तो एक बढ़ता है तो कितने हद तक जो है वो उसके अंदर इंक्रीज आता है। तो अ हाई कोरिलेशन बिटवीन IV एंड DV डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द चेंज इन IV कॉजेज चेंजेस इन द DV। और अदर फैक्टर नोन एज द confounding variables might be influencing the relationship। और कोरिलेशन जो है, जिस तरह से ये भी लिखा हुआ है आपके सामने, इसके अंदर -1 इंडिकेट्स द परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो और उसका मतलब क्या, एज वन वेरिएबल इनकेस द अदर डिक्रीजेज प्रोपोर्शनली, और चेंजेस इन वन वेरिएबल डू नॉट प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द अदर, ज़ीरो जो शो करेगा। और कोरिलेशन 1 जो है इंडिकेट्स द परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, एज वन वेरिएबल इंक्रीजेज द अदर आल्सो इंक्रीजेज प्रोपोर्शनली। ठीक है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं अपने SPSS के अंदर कि इसको हमने किस तरह से SPSS में करना है। तो उसके लिए जो है ये आपके पास डाटा था और इसके अंदर ये वेरिएबल भी और ये डाटा भी है। उसके अंदर हमने एनालाइज के अंदर जाना है, और इसके बाद आपके पास कोरिलेशन है। कोरिलेशन के अंदर जाके कोरिलेट के अंदर जाके, ठीक है ना, एनालिसिस में आप गए, एनालाइज के अंदर जाके कोरिलेट, फिर बाई वेरिएट, और इसको आपने करना है। और कोरिलेशन किसका देखना है हमने, वेरिएबल्स में। कोरिलेशन हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंज्यूमर परचेज बिहेवियर। ठीक है, इसका पीयर्सन कोरिलेशन देखना है हमने। ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं। मीन्स एंड ये भी कर लेते हैं, मीन्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं, एक स्टाइल वो कह रहे हैं, तो इसको हम नहीं करते कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 टेल्ड में उसने दिया है।
ठीक है। और इसका जो साइन यानी कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 0.001 से लेस देन 1 कह रहा है, ठीक है। तो इसको भी आपने यहाँ से नहीं देखना। कोरिलेशन जो है अभी जिस तरह से एसएम का सोशल मीडिया मार्केटिंग का और सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोरिलेशन जो है, तो वो अब ज़ाहिर है कि वो दोनों एक ही वेरिएबल है, तो उसका आपस में वन नहीं होगा, यानी कि परफेक्ट कोरिलेशन। तो एसएम सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंज्यूमर परचेज बिहेवियर के दरमियान में जो कोरिलेशन हमें नज़र आ रहा है वो 0.722 है, ठीक है। तो 0.722 को जिस हमने इंटरप्रेट करना है इस तरह से कि इन दोनों का नियर टू 1 है, तो इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो हम एक वैल्यू रखेंगे इसको, जिस तरह से हमने ये वाला जो टेबल है इसको कॉपी अपने अपने जहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ले जाएंगे अपने, और उसको बाकी की इरेलीवेंट वैल्यूज़ को डिलीट कर देना है सबको, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लेना, और सिर्फ हमें ये वाली वैल्यू चाहिए जो इन दोनों के रिलेशनशिप को शो कर रही है, कि सिर्फ हमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को ये बता रही है कि स्ट्रेंथ जो है वो इनकी रिलेशनशिप की वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू जो शो कर रही है दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में, ये हमें शो कर रहा है कि ये इन दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो दो स्टार्स लगे हुए हैं ये वैल्यू शो करते हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो इसको आपने वो भी इंटरप्रेट भी इसको इसी तरह से करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव बात एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, तो इन दोनों का पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। पीयर्सन कोरिलेशन इसमें पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे नेगेटिव आती है तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है। तो आज के लिए हमने सिर्फ इतना सा ये कोरिलेशन से रिलेटेड बात करना। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रिग्रेशन और बाकी की वेरिएबल्स की बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।